नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं और आज देखेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसको आपको भी थोड़ा अपने हिसाब से देखना होगा और अपने हिसाब से समझना होगा जो कि आप एग्जाम में उसको बेहतर ढंग से लिख पाएँ। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का डेफिनेशन, हम लोग लिमिट को डिफाइन करना है एप्सिलॉन और डेल्टा के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। डिफाइन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अ फंक्शन एफ एक्स इज said to have limit L if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that हमारा जो एफ एक्स माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये हमारा है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। और देयरफॉर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। देखिए यहाँ हम एप्सिलॉन यूज किए, यहाँ हम डेल्टा यूज किए। ये बोल रहा है डेफिनेशन कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो उसका अगर लिमिट एल है, सेड टू हैव लिमिट एल इफ एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, उसमें एक डेल्टा देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जब ये होगा तब हम लोग को जो फंक्शन माइनस जो लिमिट है वो लेस मॉड, उसका अगर मॉड करेंगे तो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, जब मतलब हम हमारा जो लिमिट जिसकी ओर टेंड्स कर रहा है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसको देखते हैं। अ फंक्शन, इसका आंसर हो गया आंसर, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at continuous on closed interval AB. Fx is said to be continuous on closed interval AB if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx such that mod of fx minus fc is less than epsilon if mod of x minus a is less than delta, या फिर x minus c is less than delta. fx is said to be continuous on this, इस इंटरवल में, और जो कि हमारा यहाँ जो c है वो बिलोंग करेगा इसी इंटरवल में, c बिलोंग्स टू a, b पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे बिलोंग करेगा। तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल करेगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इफ
एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो, मतलब हर एक एप्सिलन जो कि जीरो से बड़ा होगा वहां एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि जीरो से बड़ा होगा, तब सच दैट मॉड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलन। ये पूरा फंक्शन लेस देन एप्सिलन होगा इफ x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू, इस क्लोज्ड इंटरवल पे हमारा c बिलोंग करेगा। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी ये हो गया। अब देखते हैं डिफाइन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, तो इसका हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी if fx is not equal to fa, then the function fx is said to be removable discontinuity at x इक्वल टू a। ठीक है, अगर कोई फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है तो वो अगर उस फंक्शन का वैल्यू, अगर उस फंक्शन में अगर हम a पुट करते हैं, उसका वैल्यू अगर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हो तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, एक एफ एक्स ले लेते हैं हम लोग जो कि है साइन एक्स माइनस ए साइन x minus a by x where x is not equal to a, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं यहाँ हम लोग ले लेते हैं 0 where x is equal to a। ठीक है, तो ये हमारा पहले लिमिट, इसका लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू a साइन x माइनस a बाई x, तो ये 0/0 के फॉर्म में है तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। हॉस्पिटल रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका लिमिट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा हमारा कॉस x माइनस a बाई ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो फिर हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं x टेंड्स टू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1, ये ना होगा। फिर अगर हम यहाँ देखिए फंक्शन में अगर हम a पुट करते हैं तो ये हमारा 0 दे रहा है, देयरफॉर fx is not equal to fa, therefore it is removable discontinuity। ठीक है, ये हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है स्टेट लैग्रांजेस थ्योरम।
तो इसका स्टेटमेंट लिखना हम लोग को, स्टेटमेंट इफ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन f(x), if a function f(x) is defined on closed interval ab, then पहला है कि f(x) is continuous at continuous on closed interval ab। दूसरा में हमारा f(x) is differentiable on open interval ab, ठीक है। तब then there exists at least one point C belongs to AB such that जो हमारा FC होगा, F' होगा, वो हमारा FB माइनस FA by B minus A, where B minus A is not equal to 0, B minus A is not equal to 0। ये हमारा लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हम लोग को स्टेटमेंट याद करना है और स्टेटमेंट को हम लोग को यहाँ डिफाइन करना है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं फिर से। इफ अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन ab, कोई फंक्शन f(x) है जो क्लोज इंटरवल ab पे डिफाइंड है, तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला हमारा क्या कंडीशन है कि f(x) जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ab पे। दूसरा है कि f(x) डिफरेंशिएबल होगा क्लोज ओपन इंटरवल ab पे। तब वहां पे एक हम लोग को पॉइंट मिलेगा c जो कि बिलोंग करेगा हमारा ओपन इंटरवल ab में। तब f' जो हमारा मिलेगा फंक्शन का वैल्यू अगर हम c पुट करते हैं, उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, वो वैल्यू fb माइनस fa बाई b माइनस a के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा लैग्रांजेस थ्योरम बोलता है। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power x माइनस 1 बाई x। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power x माइनस 1 अपॉन x, ये है ना। तो इसमें अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो अगर हम देखिए मान लीजिए हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power 0 माइनस 1 बाई 0। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 बाई 0 इक्वल टू 0 बाई 0। मतलब अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हम पुट करते हैं अभी, तो ये हमारा 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारा 0 बाई 0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम 0 बाई 0 के फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं कि जब 0 बाई 0 फॉर्म में रहता है तो एल हॉस्पिटल रूल रखता है। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, ये ऊपर वाला अलग डिफरेंशिएट होगा और नीचे वाला अलग डिफरेंशिएट होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट जानते हैं कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a टू द पावर x होता है और log a है ना, d अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर x इंटू log 2, ठीक है। ये माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। अब हम यहाँ x के जगह पे 0 पुट करते हैं, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x इंटू log
2। अब हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू log 2। तो ये हमारा फाइनली इसका वैल्यू आया log 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को जो तीसरा क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग एफ एक्स को अच्छे से लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स मॉड एक्स है, तो एफ एक्स जो होगा माइनस एक्स होगा जब हमारा एक्स लेस देन 0 होगा। 0 होगा जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा, और x होगा जब हमारा x इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये 3 कंडीशन। तो पहला हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या जानते हैं कि पहला हम लोग LHD निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये छोटा वाला लेंगे, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम लोग को करना है डी अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा -1। आर एच डी अगर करते हैं तो एफ डैश एक्स लेते हैं, ये डी अपॉन डी एक्स बाई एक्स। अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि देयरफॉर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये हमारा एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए देखते हैं कुछ और।